हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटा, तो इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस द सेकंड चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप ऑफ अकाउंटेंसी, दैट इज़ partnership the fundamentals, and in which we have done some theoretical aspect of partnership, the basic fundamentals, and in which we have discussed about the partnership deed. And now here is a question with reference to the partnership deed. If there is in this question we will discuss some points like interest on capital, interest on drawing, salary, commission, interest on loan. ठीक है, तो उसको हम इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग देखते हैं बेटा क्या बोलता है ये। एंड अम्बरीश, ललित एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म विदाउट अ पार्टनरशिप डीड। अब देखिए बेटा, दे आर थ्री पार्टनर्स, अम्बरीश, ललित एंड चारू, and they don't have any partnership deed. Then what is the first point? Ambrish has contributed more capital than other partners. ठीक है, जो अम्बरीश था उसने बाकी पार्टनर्स के मुकाबले ज़्यादा कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया। एंड डिमांडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, बट ललित एंड चारू डू नॉट एग्री विद हिम। जो अम्बरीश था उसने सबसे ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट की और वो चाहता है कि उसको 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाए, बट चारू और ललित इस चीज़ के ऊपर एग्री नहीं हुए। तो अब यहाँ पर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी और वो बंदा डिमांड करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो क्या उनको उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, because we have discussed in last video that if there is a silence in the partnership deed, then what will happen? We will not allow any interest on capital, we will not allow any interest on drawing, we will not allow any kind of salary and commission, we will allow interest on loan but only at the rate of 6% per annum। तो वो सारी कंडीशन बेटे यहाँ पर हम देखने को मिलेगी हमें। तो सेकंड पॉइंट इज Lalit devotes full time in the business and demands a salary of 5,000 per month, but Ambrish and Charu do not agree with him. ललित बोलता है कि मैं फुल टाइम बिजनेस के अंदर काम करता हूँ, तो मुझे मेरी डिमांड है कि मुझे 5,000 पर मंथ सैलरी मिल जानी चाहिए। तो लेकिन अम्बरीश और चारू उसको मना करते हैं। तो यहाँ पर कौन ठीक हुआ? अम्बरीश एंड चारू, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो सैलरी और नो कमीशन विल बी प्रोवाइडेड टू एनी पार्टनर। तो यहाँ पर जो ललित है उसको कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी। हाँ जी। चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹50,000 गिवन बाय हर एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज़ 12% पर एनम। तो चारू ने 50,000 रुपीज़ दिए और वो चाहती है कि उसको 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन मिल जाए। इंटरेस्ट ऑन लोन तो मिलेगा बिकॉज उसने लोन प्रोवाइड किया है ना। अब इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा कितना? 6% पर एनम के हिसाब से। तो 50,000 का 6% कितना होगा? 5 6 30, तो 3,000। ठीक है बेटा, तो 3,000 उसको क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। यस, सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट इज अम्बरीश हैज विड्रॉन ₹10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। ललित एंड चारू डिमांड्स दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शुड बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अम्बरीश ने विड्रॉ किया 10,000 और ललित और चारू बोलते हैं कि उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना चाहिए। तो बेटा यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा। क्यों नहीं देना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर हमने कंडीशंस पढ़ी हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी अलाउड और विल बी चार्ज्ड ऑन द पार्टनर। हाँ जी। अगला पॉइंट इज प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम वाज 50,000। ऊपर कोई भी क्लेम अभी इसमें 50,000 में हमने कंसिडर नहीं किया। अगर कंसिडर करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ करके, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि हमने 3,000 का लोन दिया है ना। सॉरी, 3,000 का जो इंटरेस्ट था लोन के ऊपर वो किसको मिला है? चारों को मिला है। तो जो 3,000 का अमाउंट था वो इस प्रॉफिट में से क्या होगा? कम हो जाएगा। तो कितना बच गया? 50,000 में से 3,000 को माइनस कर देंगे तो 47,000 बचा। तो ये 47,000 क्या होगा? इन बिटवीन पार्टनर्स डिवाइड हो जाएगा। एंड अम्बरीश क्या बोल रहा है कि अम्बरीश डिमांड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो, क्योंकि उसकी कैपिटल सबसे ज़्यादा है तो वो कैपिटल रेशियो में डिमांड कर रहा है। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन इक्वल रेशियो, है ना। तो इक्वल रेशियो में हम डिवाइड करेंगे उसको, 1:1:1 के रेशियो में हम तीनों पार्टनर्स को जो है प्रॉफिट डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज
ललित वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज अ पार्टनर, चारू ऑब्जेक्ट टू हिज प्रपोजल। अब यहाँ पर देखो ललित चाहता कि उसका बेटा इंदर जो है वो इस पार्टनरशिप फॉर्म में आ जाए, लेकिन चारू उसके ऊपर ऑब्जेक्शन डाल देती है। अगर किसी भी एक पार्टनर ने ऑब्जेक्शन डाला तो न्यू पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता, बिकॉज विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फॉर्म। और अगर एक पार्टनर भी अगर उसमें मना कर देता है तो उस केस में हम क्या करेंगे बेटा, एक नए पार्टनर को एडमिट नहीं करेंगे। तो बेटा यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप देख सकते हैं, मैंने डिस्कस कर लिया इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं। अब देखो बेटा हमने पॉइंट अप करना है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर्स एंड बाय द फर्म टू द पार्टनर्स। दो कंडीशंस आएंगी यहाँ पर, तो हम पहली कंडीशन डिस्कस करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म, फर्म को जो है लोन मिल रहा है किसके थ्रू तरफ से, पार्टनर की तरफ से। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा अब वो कैसे होगा देखो, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, ठीक है, टू द फर्म बोल रहा है इफ़ एनी पार्टनर हैज़ गिवन लोन टू द फर्म, कोई भी पार्टनर लोन देता है किसको, फर्म को, तो उसको क्या होगा, एग्रीड रेट पर इंटरेस्ट ऑन लोन मिल जाएगा एज पर द पार्टनरशिप डीड। और अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो हम क्या करेंगे, उसको 6% पर एनम के हिसाब से लोन दे देंगे। तो वो हमने पहले भी डिस्कस किया बेटा, सेम पॉइंट वहीं पर आ गया है। अब बोल रहा है नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, इसका नेचर क्या है, आइदर इट इज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। तो बेटा ये हमेशा चार्ज होता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। देखो जो जो एप्रोप्रिएशन होंगे ना उनको हमने पिछले जो इलस्ट्रेशन था उसमें किसी को भी डिवाइड नहीं किया, क्योंकि पार्टनरशिप डेट साइलेंट थी वहाँ पर। लेकिन पार्टनरशिप डेट साइलेंट होने के बावजूद भी हमने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, इट मीन्स वो प्रॉफिट को कम कर रहा है, तो वो क्या है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और बाकी जैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे हैं तो चार्ज क्या अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन एक ऐसा पॉइंट है, जो ऐसा अमाउंट है, भले ही फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको वो जो अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट वो है पार्टनर को देना ही पड़ेगा। क्लियर है बेटा? हाँ जी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखो क्या होगी यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन की, तो बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज क्रेडिटेड टू हिज लोन अकाउंट, ठीक है, नॉट टू द कैपिटल अकाउंट, क्योंकि लोन अकाउंट से लिंक कर रहा है तो लोन अकाउंट में इसको ट्रांसफर करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू लोन्स बाय पार्टनर अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन आ रहा है किसके थ्रू आ रहा है, जो उसने लोन दिया था। तब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जो एंट्री थी इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे इसको, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगा बेटा, ये किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर। अब ऐसी क्या कंडीशंस आई बेटा कि हमने इसको अलग रखा कैपिटल से, देखो ना, तो यहाँ पर नीचे पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश लोन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ ए पार्टनर। दोनों को डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी है कि लोन अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में क्यों नहीं मर्ज किया, दोनों को अलग अलग क्यों रखा। तो पहला पॉइंट बोल रहा है, एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लोन बाय अ पार्टनर इज रीपेबल ऑन डिसोल्यूशन बिफोर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल टू द पार्टनर्स। जब भी डिसोल्यूशन होगा, जब भी पार्टनरशिप खत्म होगी, उस केस में जो पेमेंट की बात आएगी ना बेटा, तो सबसे पहले जो लोन का अमाउंट है उसको पेमेंट होगा एज कम्पेयर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल जो है उसको बाद में पेमेंट होती है और लोन के अमाउंट को पहले पेमेंट होती है, इसलिए दोनों को डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़रूरी है। इस बोल रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट जो पार्टनर्स को जो है 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन मिल जाएगा, लेकिन जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं तो वहाँ पर उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है। तो ये भी जरूरी पॉइंट है, हमें समझना चाहिए इसको। हाँ जी। अब यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन है बेटा, बोल रहा है अखिल एंड भारत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। दो पार्टनर्स हैं, दोनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:3। हाँ जी। विद अ कैपिटल ऑफ ₹2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। ऑन 1 अक्टूबर 2019 अखिल एंड भारत गेव लोन ऑफ ₹4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। देखो बेटा 2:3 दोनों का क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, कैपिटल उनकी गिवन है 2 लाख और 1 लाख, और जो 1 अक्टूबर 2019, ध्यान देना बेटा यहाँ पर डेट का बहुत बड़ा रोल होगा यहाँ पर। 1 अक्टूबर 2019 को अखिल एंड भरत ने क्या किया है, लोन प्रोवाइड किया है, कितना का, 4 लाख का
2 लाख का टू द फर्म। देयर इज़ नो एग्रीमेंट एज टू द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन बाय द पार्टनर्स, और वहाँ पर कोई एग्रीमेंट भी नहीं है। ठीक है, अब एग्रीमेंट नहीं तो हमें पता ही कि क्या कंडीशंस होती हैं। बोल रहा है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब देखो नीचे केसेस दे रखे हैं प्रॉफिट्स के। केस 1 दे रखा है इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड ₹25,000। अगर हमारा प्रॉफिट कितना है 25,000 है। सेकंड कंडीशन क्या है कि हमारा प्रॉफिट कितना है 15,000 है। थर्ड कंडीशन क्या है कि हमारा लॉस आ गया है, क्या आ गया है लॉस, कितना 25,000। तो हम तीनों कंडीशन को देखते हैं बेटा। सबसे पहले देखो हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। किसके ऊपर, 4 लाख के ऊपर एंड 2 लाख के ऊपर। और ध्यान देना बेटा ये 1 अक्टूबर से है ना। तो 1 अक्टूबर से होगा तो और ये कब तक करना, देखो बेटा कहाँ गया, हाँ 1 अक्टूबर से लेके और 31 मार्च तक बोल रहा है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो 6% 6 मंथ्स के लिए हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे। तो ये सोल्यूशन में इसको देखिए बेटा क्या बोल रहा है कि when there is no agreement for payment of interest on loan by the partner as per the Indian Partnership Act जो है 6% पर एनम के हिसाब से हमें क्या देना है, लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। तो देखो बेटा यहाँ पर इन्होंने इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल के दिखा रखा है आपको कि इंटरेस्ट लोन बाय अखिल 4 लाख उसका अमाउंट था टोटल लोन का, 6% आ गया और 6 मंथ के लिए आ गया। इसी तरीके से जो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द भरत था 2 लाख रुपये का अमाउंट था, 6% था, 600 कर दिया मल्टीप्लाई बाय 612। तो जब दोनों का टोटल किया 12,000 6,000 तो कितना आ गया 18,000। तो ये 18,000 क्या है बेटा, ये है अपना इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ जी, अब हमारे पास देखो प्रॉफिट कितना है फर्स्ट कंडीशन में 25,000। तो 25,000 में से जो इंटरेस्ट ऑन लोन है क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो उसको पहले माइनस करेंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम डिवाइड करेंगे अमंग द पार्टनर्स, है ना। तो 25,000 में से 18,000 जो हमारा यहाँ पर आया था उसको माइनस कर देंगे तो टोटल कितना अमाउंट बच गया है 7,000, है ना बेटा। तो ये 7,000 जो अमाउंट बचा फर्स्ट कंडीशन में, दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। हाँ जी, सेकंड कंडीशन बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना था 15,000 था, लेकिन हमें पता है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है बेटा, भले ही वहाँ पर प्रॉफिट हो भले ही वहाँ पर लॉस हो, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर पूरे का पूरा इंटरेस्ट ऑन लोन देखो 18,000 था, उसको हमने क्या किया 15,000 जो सेकंड कंडीशन थी उसमें से माइनस कर दिया, तो हमारे पास लॉस आ गया। देखो कि माइनस में आंसर आएगा तो दैट विल बी लॉस और दिस लॉस विल बी बियर बाय ऑल द पार्टनर्स। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या था 25,000। देखो अब ये हमारा था लॉस, जो थर्ड कंडीशन थी उसके इसमें हमें लॉस गिवन है 25,000 का, और 18,000 क्या अपना 18,000 हमारा क्या है इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो पहले ही ऑलरेडी लॉस में थे और ये 18,000 और लॉस का मतलब और माइनस करना था, तो माइनस माइनस क्या करेंगे हम दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करके क्या होगा 43,000 क्या है टोटल लॉस आ जाएगा। तो उस लॉस को हम क्या करेंगे जो पार्टनर्स है वो बियर करेंगे यहाँ पर। यस तो बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर। अब ये भी तो हो सकता है कि जो फर्म है वो पार्टनर को इंटरेस्ट दे, है ना। तो अगर फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट देती है और वो बोल रहा है कि इट विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन एट द एग्रीड रेट इन द पार्टनरशिप डीड, जो भी होगा। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं बोला है तो बेटा ध्यान रखना, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो फर्म जो है पार्टनर से जो है चार्ज नहीं करेगी, 6% पर एनम के हिसाब से कुछ भी चार्ज नहीं करेगी। ध्यान रखना इस चीज़ को बेटा, वो जब पार्टनर फर्म को देता है तब पार्टनर चार्ज करता है फ्रॉम द फर्म। ठीक है, अगर फर्म पार्टनर को देती है तो बोल रहा है डज नॉट प्रोवाइड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन ऑन द एग्रीमेंट ऑफ चार्ज, इंटरेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक एग्जिस्ट, तो बोल रहा है कि इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन द लोन गिवन, जो भी लोन गिवन होगा उसको पर इंटरेस्ट जो है चार्ज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर इसके देखो नीचे जर्नल एंट्री भी बेटा दी गई है कि फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर, तो सेम वही कंडीशन आएगी कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के तरीके से कर रहे हैं तो करंट अकाउंट, अगर फ्लैक्चुएटिंग के हिसाब से कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट। टू क्या करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर अकाउंट। ठीक है, ये सेम वही जो हमने पहले एंट्री करी थी उसकी जैसी है। तो बोल रहा है ट्रांसफ़र करेंगे, अब ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो बेटा ये यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा नीचे आएगा, वो इंटरेस्ट लोन क्या होगा डेबिट साइड जाएगा। क्यों, अब देखो अब डेबिट साइड किसका,
एंट्री में, लेकिन जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो ये किस तरफ जाएगा, क्रेडिट साइड, है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, तो यहाँ एंट्री में डेबिट है, लेकिन जब हम अकाउंट क्रिएट करेंगे तो बेटा ये क्रेडिट साइड चला जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा, एक फर्म के लिए वो क्या होगा, अब हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं एक फर्म का बना रहे हैं, और फर्म के लिए इनकम है, इनकम उसको मिलेगी, और जो भी इनकम होगी उसके लिए उसको किस अकाउंट किस तरफ जाएगी, क्रेडिट साइड जाएगी। इसलिए एंट्री क्या बन जाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर, ठीक है, फ्रॉम पार्टनर टू द पार्टनर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस बेटा। नेक्स्ट पॉइंट इज रेंट पेड और पेबल टू पार्टनर। देखो बेटा, अगर रेंट कोई भी पेड है या पेबल है, या जो पे कर चुके हैं या ये पेमेंट जिसकी करनी है, दोनों को यहाँ ध्यान रखना है, दोनों को इंक्लूड करना है। अगर वो एक अकाउंटिंग ईयर का है तो दोनों ही क्या है बेटा, ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। भले ही आपको आपकी फर्म में प्रॉफिट हो रहा है या प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इट डजेंट मैटर, आपको रेंट की पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसमें एक इंडिविजुअल पार्टनर अपने प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रहा है, किराए पर दे रहा है, ठीक है, जिसके बदले में उसको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जर्नल एंट्री इस केस में क्या होंगी, व्हेन रेंट इज पेड इन कैश और बाय चेक। जब रेंट पे करेंगे तो क्या एंट्री होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्लास 11 में पढ़ा ही है रेंट पेड, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। रेंट इज पेबल, मतलब अभी ड्यू तो हो चुका है बट पे नहीं है, मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग करते थे ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल या आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, है ना। बोल रहा है व्हेन रेंट अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या, देखो यहाँ पर बेटा क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। कि अब रेंट अकाउंट जो है, अब यहाँ पर एक फर्म के लिए क्या एक्सपेंस है, तो हम उसको डेबिट साइड उसके अकाउंट में डाल देंगे ना, तो एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। हाँ जी बेटा। अब देखिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, बोल रहा है अमृत एंड बीमल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। बीमल हैज़ गिवन हिज प्रॉपर्टी ऑन रेंट टू द फ्रॉम द 1 अप्रैल 2019 एट अ मंथली रेट ऑफ ₹5,000। अब मंथली रेंट है कितना, 5,000 पर मंथ, है ना। अब 1 अप्रैल से स्टार्ट कर दिया इन्होंने, 1 अप्रैल 2019 से। पूरा द फर्म पेड हिम रेंट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू February 2020। तो फर्म ने कब से कब तक का अमाउंट पे किया उसको, अप्रैल से लेकर के फरवरी तक का, लेकिन हमारा जो है पूरा अकाउंटिंग ईयर ख़त्म कब होगा, यहाँ पर मार्च में। तो अभी यहाँ पर 1 महीने का जो है अपना रेंट बचा हुआ है। अब बचा हुआ इसका मतलब क्या, वो आउटस्टैंडिंग रेंट है, मतलब वो इस 1 साल में ड्यू तो हो चुका है पर अभी पे नहीं किया गया है। हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट इज बाय इशूइंग चेक ऑन 1 मार्च 2020 रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च वाज स्टिल पेबल, लिखा है देखो वही, तो इसकी एंट्री करनी है। तो इसमें बेटा क्या करेंगे, 5,000 था 11 महीने के लिए, टोटल 12 महीने होते हैं, तो 11 महीने के लिए हम पेमेंट कर चुके हैं 5,000 के हिसाब से, है ना। तो 55,000 तो ये हो गया, 11 पंजा 55, तो 55,000 रुपये तो एंट्री अलग कर देंगे, और 5,000 की एंट्री आउटस्टैंडिंग की एंट्री होगी। जब हम दोनों को ट्रांसफर करेंगे तो टोटल एंट्री क्या होगी, 60,000 रुपये की होगी, है ना। तो वहाँ पर हम देखेंगे बेटा, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट पहली एंट्री होगी कितने की, 55,000 की, क्योंकि हमें पता है कि भाई 55,000 जो उसके टोटल 11 महीने का अमाउंट बनता था वो हम पेमेंट करते हैं यहाँ पर। 5,000 रुपये जो ओनली फॉर द मंथ ऑफ मार्च जो कि अभी पेमेंट नहीं किया गया, जो स्टिल पेबल है, तो वो क्या आएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग या रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट, कितना 5,000 से कितना। हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब इसमें जब ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस में बेटा हमें पता कि ये रीअकरिंग नेचर, मतलब इसमें क्या होता है कि भले कैश या नॉन कैश हो, दोनों आइटमों में लेके चलते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है कैश आइटम 55,000 था और आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना था, 5,000 था, दोनों को हम लेके चलेंगे तो टोटल कितना होगा, 60,000। तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट कितने से, 60,000 रुपये से। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट क्यों हुआ बेटा, क्योंकि ये जो रेंट है ये एक फर्म के लिए एक्सपेंस है, जब एक्सपेंस होगा तो हम क्या करेंगे, इसको डेबिट साइड में शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, तो इसलिए एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजर्स कमीशन। बोला मैनेजर कमीशन, मैनेजर इज एन एम्प्लॉय। पहले तो देखो इसी को समझो कि मैनेजर कंपनी का या एक फर्म का, एक पार्टनरशिप फर्म का एम्प्लॉय होता है, और एम्प्लॉय है तो उसको कमीशन मिल रहा है, तो वो भले ही फर्म में प्रॉफिट हो रहा है भले ही फर्म में लॉस हो रहा है, इट डजेंट मैटर, उसको वो अमाउंट जो है अमाउंट ऑफ मैनेजर कमीशन मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि मैनेजर कमीशन क्या है,
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। क्लास 11th में क्या था ना, मैनेजर कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आया था बेटा, तो वो इसलिए आया था क्योंकि वो मैनेजर कमीशन क्या है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा बेटा। हाँ जी, अभी हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को फिर से एक बार थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू इसका देखते हैं बेटा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है बेटा, देखो कोई भी पार्टनरशिप फर्म है वो भी एक सोल प्रोप्राइटर की तरह क्या करती है, ट्रेडिंग अकाउंट भी क्रिएट करती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्रिएट करती है, बैलेंस शीट भी क्रिएट करती है, पर इसके एडिशन में वो एक अकाउंट और क्रिएट करती है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एक्सटेंशन है। कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्रिएट कर रहे हैं उसमें जो प्रॉफिट निकल कर आएगा उसको हम आगे कैसे फर्दर डिवाइड करेंगे अमंग द पार्टनर्स, तो उसके बारे में बताया गया बेटा। तो ये जो सारा इसमें लिखा हुआ है इसको हम एक इसमें देखेंगे बेटा। पहले तो देखिए समझिए इसको, नेट प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट जो अमाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल कर आता है, और डिविजिबल और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से निकल कर आता है ना। कि जो नेट प्रॉफिट आया उसी को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, मीन एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट है जिसमें हम जितना भी नेट प्रॉफिट आएगा उसको हम एप्रोप्रिएट करेंगे, डिवाइड करेंगे अमंग द पार्टनर्स, और वी कैन से दिस अकाउंट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है बेटा। अब इसके अंदर पॉइंट क्या क्या होंगे जो हमने कंसिडर करने हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, सैलरी, कमीशन टू द पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, कोई रिजर्व में ट्रांसफर किया तो, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बेटा, यहाँ पर ध्यान देना, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आएगा, रेंट नहीं आएगा, मैनेजर कमीशन नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे किसके पार्ट हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। अगर हमने मैनेजर कमीशन की, इंटरेस्ट ऑन लोन की, रेंट की ट्रीटमेंट नहीं की, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसको अभी ट्रीट नहीं किया गया है, तो हमें पहले जो नेट प्रॉफिट हमारा होगा उसमें से माइनस करना है, उसके बाद हम यहाँ पर उसको कंसिडर करेंगे। क्लियर है बेटा। हाँ, अब बेटा जो हम ये वाला पॉइंट कर रहे थे, जो ये पूरा लिखा हुआ है इसको हम एक फॉर्मेट में यहाँ पढ़ते हैं कि क्या है। देखो जो इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक आपको स्पेसिमेन कॉपी दे रखी है यहाँ पर सामने, तो देखिए क्या इसके अंदर अगर आप देखेंगे इसमें, तो इस साइड लिखा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये क्या है, नेट लॉस। अगर आपका नेट लॉस है तो इस तरफ आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है आपका निकल के आया, तो ये नेट प्रॉफिट, अगर आपको प्रॉफिट है तो इस तरफ चला जाएगा। क्लियर है बेटा। हाँ जी, सेकंड पॉइंट इज, अगर आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो आपको मिल रहा है पार्टनर्स को, तो वो डेबिट साइड जाएगा। ठीक है, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो आपका किस तरफ जाएगा, डेबिट साइड। पार्टनर की कोई सैलरी है तो वो भी डेबिट साइड, पार्टनर कमीशन है वो भी डेबिट साइड, रिजर्व में कुछ ट्रांसफर किया है तो वो भी डेबिट साइड। ठीक है, इस तरफ आएंगे क्रेडिट साइड में तो क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ओनली सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर आएगा। इसके बाद हमें अकाउंट को क्लोज करना है, तो क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को हमें चेकआउट करना है, किस तरफ का अमाउंट ज़्यादा बन रहा है, किस तरफ का अमाउंट कम बन रहा है, और जिस तरफ अमाउंट कम बनेगा हम उस तरफ बाकी अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अगर इस तरफ कम बनता है तो हम इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो लॉस हो जाएगा, इस तरफ बनता है तो हम इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो इस अमाउंट को अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पर, इन सबको माइनस करने के बाद, तो क्या होगा बेटा, तो ये प्रॉफिट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर हमारा ऑलरेडी लॉस बन रहा है तो वो हमारा लॉस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। यस, ये बेटा कुछ जर्नल एंट्रीज हैं। अब देखो बेटा जर्नल एंट्री करनी कैसे है, मैं आपको देखो ये जो जर्नल एंट्री यहाँ पर आपको गिवन है तीनों, ये आपको मैं यहाँ तक, तो ये डायरेक्टली है, मैं आपको इसमें जो अकाउंट है इसी की तरफ समझा देता हूँ। अब देखो एंट्री करनी कैसे बेटा, जो भी मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, आपने ध्यान देना है कि आपका अकाउंट कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर मैं बोल रहा हूँ मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करनी है, क्या करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री। अब मुझे पता है ये डेबिट साइड है, ठीक है, तो डेबिट साइड है तो ये अकाउंट के अंदर है, जब इसको एंट्री के अंदर लेकर आएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये क्रेडिट साइड चला जाएगा, और इसका डेबिट में क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी इनका यहाँ पर हमारा प्रॉफिट होगा उसको ट्रांसफर कर देंगे। हाँ जी, उसके बाद अगर यहाँ पर आएंगे हम, तो हम यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। अब देखो बेटा इसको हमने डेबिट कर दिया इस केस में, पहले ये डेबिट था,
और ये क्रेडिट था, है ना। अब हमने इसको डेबिट कर दिया और इसको क्रेडिट कर देंगे बेटा, क्लियर है। तो होगा क्या यहाँ पे एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, समझ रहे बेटा। तो वही सारी एंट्री हमने यहाँ पर की हुई है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को पहले ट्रांसफर किया है तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर लॉस को ट्रांसफर किया है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ जी, बोल रहा पार्टनर सैलरी होगी तो पार्टनर सैलरी या पार्टनर्स कमीशन अकाउंट जो भी है उसको पहले तो ट्रांसफर किया उन्होंने पार्टनर्स करंट अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस कि आप फिक्स्ड अकाउंट बना रहे हैं आप फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बना रहे हैं बेटा, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो आपको देखो अल्टरनेटिव जो इसमें लास्ट में एंट्री की है हम इसको देखेंगे बेटा, ये एंट्री क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, जो मैंने आपको एंट्री बताई थी। तो अल्टीमेटली जो एंट्री है वो आपको याद ही करनी है। तो बेटा ये सारी एंट्रीज हैं जो आप एक अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। तो एंट्री को आप एक बार देख लीजिएगा बेटा, मैं इनको एक बार स्लाइड को शेयर कर देता हूँ ऐसे आपकी तरफ, तो इसको आप पॉज करके वीडियो को एंट्री एक बार देख सकते हैं बेटा, ठीक है। हाँ जी, अब हम बात करेंगे फीचर्स की, फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसका फीचर क्या है, ये पहली बात तो ये एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और ये प्रिपेयर होता है इन द पार्टनरशिप फॉर्म, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द पार्टनरशिप फॉर्म एंड इट शोज द एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए जो नेट प्रॉफिट और लॉस है उसको हम कैसे अप्रोप्रिएट करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे अमंग द पार्टनर, उसको शो करता है। एंट्रीज इन दिस अकाउंट आर पास्ट गिविंग इफेक्ट द पार्टनरशिप डेट। तो जो भी इसके अंदर एंट्री होगी वो डिपेंड करेगी कि आपका पार्टनरशिप डेट क्या बोलता है। अगर नहीं बोलता तो उसके अकॉर्डिंग हम किस कंडीशन में इसको ट्राई करेंगे, किस तरीके से इसकी एंट्री करेंगे, ठीक है। तो ये इसके फीचर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ जी, ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में। हाँ जी, तो बोल रहा है कि क्या क्या डिफरेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पहले तो बोल रहा है स्टेज ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो बनता है आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो बनता है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसकी स्टार्टिंग होती है ग्रॉस प्रॉफिट से, इसकी स्टार्टिंग होती है नेट प्रॉफिट से। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये इट इज़ प्रिपेयर टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस जो भी इनकर किया गया है एक अकाउंटिंग ईयर में, हम उसको फाइंड आउट करते हैं। जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बात करते हैं तो ये हमेशा क्यों बनाया जाता है, फॉर द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट आपके पास आया है उसको कैसे डिवाइड करना है अमंग द पार्टनर, ये उसके बारे में डिस्कस करता है। नेचर ऑफ आइटम की बात करते हैं तो इसमें देखो डेबिट साइड में हमेशा क्या आएंगे, एक्सपेंसेस आएंगे, और क्रेडिट साइड में हमेशा क्या आएंगे, इनकम आएंगी। इसके डेबिट साइड में हमेशा एप्रोप्रिएशंस आएंगे लाइक सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, है ना, रिजर्व्स ये। और क्रेडिट साइड में क्या आएगा, इनकम बिंग डेबिटेड टू पार्टनर्स अकाउंट, ठीक है, लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, है ना। फिर बोल रहा है पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट जो है उस वो क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉलो करता है, नहीं फॉलो करता। पार्टनरशिप डीड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर उसका असर पड़ता है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साइलेंट है तो सैलरी भी नहीं दी जाएगी, कमीशन भी नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं होगा, तो देखो इंपैक्ट पड़ गया ना उसके ऊपर ऑटोमेटिकली। अगर सब कुछ गिवन है तो होगा, तो लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसके ऊपर इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब मैचिंग प्रिंसिपल की बात करते हैं तो बोल रहा है वाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंट दिस अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैचिंग प्रिंसिपल क्या होगा, उसको हम फॉलो करेंगे कि भी रेवेन्यू को हम एक्सपेंस के बराबर करते हैं। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते बेटा, क्लियर है। हाँ जी, अब अगला इलस्ट्रेशन देखेंगे हम कि अमर एंड बॉमन आर पार्टनर। अमन एंड बॉमन दो पार्टनर्स थे, शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली 1:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, इक्वल। बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अमन ऑन ईयरली रेंट ऑफ ₹24,000। ईयरली रेंट कितना मिल रहा है, 24,000, किसके थ्रू, जो अमन की प्रॉपर्टी थी उसके थ्रू। अमन इज टू गेट सैलरी ऑफ ₹1,20,000 पर एनम। अमन क्या कर रहा है, 1,20,000 सैलरी पर एनम ले रहा है। एंड बॉमन इज टू गेट कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑफ नेट सेल्स। और जो बॉमन है उसको क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है एट द रेट ऑफ 5% ऑफ नेट सेल्स। अब नेट सेल्स की नहीं है 30 लाख यहाँ पर गिवन हमें, 30 लाख हमें सेल जो है टोटल यहाँ पर टर्नओवर या बोल दो नेट सेल्स गिवन है, तो 5% उसका निकालेंगे तो 5 या 15 1.5 लाख रुपये आ जाएगा, है ना।
प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020 बिफोर प्रोवाइडिंग द रेंट वॉज 5 लाख। हाँ जी, अब प्रॉफिट कितना है, 5 लाख है। अब मुझे पता है कि जो रेंट है, अब देखो इन्हें बोल रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट। ये पॉइंट बेटा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि रेंट को अभी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था उसमें कंसिडर नहीं किया गया है, और यहाँ पर अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी हम नेट प्रॉफिट लेके आते हैं उसमें से बेटा हम क्या करते हैं, जितना भी नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम थे उनको कंसिडर करने के बाद लेके आते हैं। पर रेंट को भी कंसिडर नहीं किया है तो हम क्या करेंगे, रेंट को पहले कंसिडर करेंगे। तो रेंट कितना था, यहाँ पे देखो बेटा रेंट गिवन है ना, ये देखिए रेंट कितना गिवन है 24,000। तो ये 24,000 जो रेंट गिवन है बेटा उसको हम कंसिडर करेंगे यहाँ पर। तो उस 24,000 को 5 लाख में से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 4,76,000। तो यहाँ 4,76,000 की हम एंट्री यहाँ पर करेंगे। अगर ये वाली कंडीशन ना लिखी होती बेटा या बिफोर प्रोवाइडिंग वाली, तो यहाँ पर डायरेक्ट कितना आता, 5 लाख रुपये आता। उसके बाद डायरेक्टली हम जो भी एंट्री करनी थी यहाँ पर कर देते। लेकिन अभी हम कितना करेंगे, 4,76,000, क्योंकि यहाँ पर 24,000 जो है रेंट का अमाउंट है जो कि यहाँ पर अभी कंसीडर नहीं किया गया था, तो उसको हम पहले कंसीडर करेंगे। कंसीडर मतलब उसको पहले माइनस करेंगे, तो जितना आ गया उसको हम यहाँ पर शो कर देंगे। फिर बोल रहा है टू अमंस कैपिटल सैलरी। अब सैलरी के बारे में 1,20,000 पर एनम बोल रहा है, ठीक है। और कमीशन के बारे में 1,50,000 मैं बता ही चुका हूँ तुम्हें बेटा। तो 4,76,000 में से 1,20,000 और 1,50,000 को ऐड करके माइनस कर देंगे तो टोटल बचता है 2,06,000। जो 2,06,000 बचेगा बेटा उसको क्या करना है, इक्वल रेशो में डिवाइड करना है। ये देखो लिखा ना इक्वली, तो 1,03,1,03 दोनों पार्टनर्स को हम डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट हो जाएगा बेटा। क्लियर है? हाँ जी। अभी बेटा क्वेश्चन है अगला। हाँ जी, X and Y started business on 1st April 2019 with the capital of 5 लाख। दोनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, कैपिटल कितनी है, 5 लाख ईच, दोनों के 5-5 लाख रुपया कैपिटल है। एज पर द पार्टनरशिप डीड बोथ X and Y आर टू गेट मंथली सैलरी ऑफ 10,000 ईच एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 50,000 ईच। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है तीनों दोनों का X and Y का दोनों का गिवन है 3,000 5,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड फर्म इनकर्ड लॉसेज। अब फर्म देखो बेटा क्या कर रही है, इनकर्ड लॉसेज। अब पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेटा देखो इसमें जो इसकी जो क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज हैं वो आपको खुद समझनी है। एक बार मैं आपको उसका स्क्रीन अभी आगे दिखा दूंगा एक बार, तो उसको आपको समझना कि एंट्री कैसे की। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपको समझाता हूँ यहाँ पर मैं, तो समझिए बेटा जरा। अब सबसे पहली कंडीशन आपको क्या देखनी है कि आइदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। तो आप ध्यान देंगे बेटा यहाँ पर ड्यूरिंग द ईयर द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ 2 लाख। जब लॉस ही हो गया बेटा तो क्या हम एप्रोप्रिएशन कर सकते हैं? मेरे पास, मैं बोल रहा हूँ कि हम पार्टनर्स हैं, मेरे पास 5,000 रुपये हैं, हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। तभी तो डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि 5,000 रुपया है। मैं बोल रहा हूँ हम पार्टनर हैं, मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, हम 5,000 रुपया डिवाइड कर लेते हैं। इज इट पॉसिबल? नहीं ना। जब तक आपके पास प्रॉफिट ही नहीं होगा तो आप उसको डिवाइड कैसे करेंगे? तो यहाँ पर तो हमें ऑलरेडी दिख रहा है सामने कि लॉस है। अगर लॉस होगा तो हम क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ये दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। ठीक है ना बेटा। तो अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो एक अलग पॉइंट है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम क्या करेंगे, हमेशा क्रेडिट साइड रखते हैं। अब यहाँ पर लॉस हुआ है तो लॉस क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इस तरफ हम क्या करते हैं, डेबिट साइड उसको शो कर देंगे। हाँ जी, देखिए बेटा ये आपकी एंट्रीज हैं, ये इन एंट्री के बाद देख लीजिएगा बेटा। इसमें उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए तो नेट लॉस तो डायरेक्ट 2 लाख आ गया यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बचता सिर्फ, क्योंकि हम उसको माइनस नहीं करते हैं, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 3,000 5,000, उसको हम लिख देंगे टोटल 8,000। अब 2 लाख में से 8,000 को निकाल दें तो बाकी कितना बच गया 1,92,000। तो ये हमारा टोटल अभी भी लॉस है। और वो लॉस कौन बियर करेगा, दोनों पार्टनर्स बियर करेंगे। ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा यहाँ पर, ना रेंट आएगा, और ना सैलरी आएगा, ना कमीशन आएगा, क्योंकि बेटा ये सारे क्या है हमारे एप्रोप्रिएशन है। रेंट को छोड़ दीजिए, यहाँ पर रेंट नहीं आएगा इसके अंदर, है ना। तो हम यहाँ पर देखो नीचे नोट भी दिया हुआ है, सैलरी टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर नॉट अलाउड बिकॉज फर्म हैड इनकर्ड लॉसेज। फर्म अगर लॉस इनकर्ड कर रही है तो यहाँ पर हम सैलरी और कमीशन जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो देंगे नहीं देंगे। हाँ जी। अभी कई बार कंडीशन बेटा ऐसी भी आ जाती है
कि व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। देखो हमने पहली कंडीशन क्या पढ़ी कि हम जितना प्रॉफिट था, मान लो 5 लाख प्रॉफिट था, हमने 3 लाख का एप्रोप्रिएशन कर दिया, बाकी 2 लाख को डिवाइड कर दिया। दूसरी कंडीशन क्या पढ़ी कि 5 लाख का लॉस ही हो गया। अब लॉस हो गया तो हम डिवाइड कुछ नहीं कर सकते। तीसरी कंडीशन ये भी तो आ सकती है कि 5 लाख का प्रॉफिट था, पर जो एप्रोप्रिएशन अमाउंट निकल रहा है वो 6 लाख का निकल रहा है। समझ रहे हैं? 5 लाख का प्रॉफिट और 6 लाख का एप्रोप्रिएशन, मतलब कि 1 लाख का जो एप्रोप्रिएशन है वो ज़्यादा निकल रहा है। मतलब पार्टनर्स की जो कंडीशन निकल रही है 1 लाख की ज़्यादा निकल रही है, और प्रॉफिट हमारे पास 5 लाख रुपये है जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 लाख रुपये को 6 लाख रुपये से कैसे कंपेयर कर सकते हैं हम? तो उस केस में हम क्या करेंगे बेटा, वो यहाँ पर देखिए आप। It is also a possibility that total amount of appropriation as per partnership deed is more than the amount of profit available for the appropriation। जो आपका एप्रोप्रिएशन अमाउंट है वो आपके एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट के अमाउंट से ज़्यादा हो सकता है। इन दिस सिचुएशन प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन टू बी मेड। तो सबका जितने भी पार्टनर होंगे बेटा उनका हम एप्रोप्रिएशन अमाउंट देखेंगे कि सबका अलग अलग एप्रोप्रिएशन कितना बनता है। फिर उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसका रेशियो क्या करेंगे, जो है डिफाइन करेंगे नया रेशियो, और उस रेशियो में हम डिवाइड करेंगे। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा लेटस से। हाँ तो देखिए, लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर मोर क्लियरिटी। अतुल एंड अमित आर पार्टनर्स इन अ फर्म। As per the partnership deed, the partners are to get salary of rupees 1 lakh and 1,20,000। ठीक है, एज पर पार्टनरशिप डेट जो है उनको सैलरी कितनी मिलेगी, 1 लाख और 1,20,000 पर एनम रिस्पेक्टिवली। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल रहा है, 10% पर एनम, विच इज 20,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करके इन्होंने दे दिया है। नेट प्रॉफिट कितना है, 2,10,000। अब हमें पता कि अब यहाँ पर सब कुछ मिलना है, पार्टनरशिप डेट साइलेंट नहीं है, वो बोल रही है देने के लिए कि सैलरी भी मिलेगी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा। तो आप देखेंगे बेटा कि हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट है जो हम डिवाइड कर सकते हैं कितना है, 2,10,000। लेकिन जब हमने इसको बाकी अमाउंट जो ये था अपनी सैलरी थी और ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो इसका अमाउंट 2,10,000 रुपये से ज़्यादा था। ठीक है, वो कितना था बेटा, देखो जब सैलरी की बात की अतुल की तो 1 लाख, अमित का 1,20,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसकी 20,000 थी, इसकी 40,000 थी। जब इसका टोटल किया तो इसका टोटल 1,20,000 था, इसका 1,60,000 था। जब दोनों को हमने टोटल किया तो कितना बन रहा है बेटा, 2,80,000। कितना बन रहा है, 2,80,000। मैंने इन दोनों का प्लस किया बेटा, ठीक है, तो 2,80,000 निकलता है। लेकिन हमारे पास टोटल अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, 2,10,000। अब 2,10,000 प्रॉफिट बचा है और हमें देना कितना, 2,80,000। तो इस केस में दिक्कत क्या होगी बेटा कि हम 2,10,000 को 2,80,000 में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे उनको डिवाइड करें। तो इस केस में हमें एक नया रेशो निकालना पड़ेगा बेटा। वो रेशो कैसे निकलेगा, एप्रोप्रिएशन अमाउंट से। हमने क्या करना है इसमें, जैसे अतुल का अमाउंट जितना बनता है उसको एक साइड लिख दिया, फिर अमित का अमाउंट जितना बनता है उसको एक साइड लिख दिया। तो अतुल का अमाउंट कितना बन रहा है, 1,20,000 बन रहा है, और अमित का कितना बन रहा है, 1,60,000। तो 1,20,000 और 1,60,000 का हम रेशो निकाल लेंगे। अब रेशो कैसे निकालना है बेटा, ठीक है ना, देखो रेशो निकालने के लिए हमें क्या करना है, 1,20,000 और 1,60,000 है ना। तो हमने देखो इसका जो जीरो है, इन जीरो को काट देंगे, इन जीरो को काट देंगे, जो इसके बराबर जीरो है, 4 जीरो को। तो क्या बच गया, 12:16। अब 12:16 था तो ये किसी और टेबल से अगर डिवाइड करेंगे तो मान लो 4 के टेबल से डिवाइड करते हैं। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो रेशो क्या निकल के आ गया, 3:4। तो ये आगे कहीं डिविजिबल नहीं है, तो 3:4 रेशो में क्या कर देंगे बेटा, जो भी 2,10,000 रुपया होगा, कितना, 2,10,000, जितना हमारे पास है, जितना प्रॉफिट अवेलेबल है हम उतना ही तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना, उससे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो 2,10,000 को हम किस रेशो में डिवाइड कर देंगे, 3:4 रेशो में। अब ये 3:4 रेशो निकला कैसे बेटा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, जितने भी पार्टनर्स होंगे उनका जितना भी अमाउंट बनता है उस अमाउंट के अकॉर्डिंग जितना उनका रेशो बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। हाँ जी, अब आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है बेटा, अजय एंड विजय आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। अजय इज अ नॉन वर्किंग पार्टनर एंड कॉन्ट्रीब्यूट 20 lakh एज हिज कैपिटल। Vijay is working partner to the firm. The partnership deed provide
फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर। अब वर्किंग पार्टनर कौन है? विजय। कितना? 8,000 पर मंथ। अब इंटरेस्ट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज ₹80,000। अब हमने यहाँ देखना क्या बेटा कि हमारा अमाउंट टोटल कितना बनता है। तो अमाउंट देखने के लिए हम पहले क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालना है? टोटल 20 लाख था, कितना परसेंट है? 8% पर एनम है ना। तो यहाँ पर देखो नीचे निकाल रखा है 20 लाख का 8% निकाल देंगे तो कितना आ गया? 1,60,000। हाँ जी। अब विजय की सैलरी जो है 8,000 क्या है? पर मंथ है। तो पर मंथ है मतलब 8,000 को किससे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि 12 महीने की सैलरी निकल सके। कितना निकल गया? 96,000। तो हम देख रहे हैं बेटा जो टोटल देखेंगे, सॉरी, हाँ जी, टोटल देखेंगे तो 1,60,000 तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस 96,000 इसका सैलरी, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना आ गया? 2,56,000 आ गया। 2,56,000 वो अमाउंट है जो उनको मिलना चाहिए टोटल। लेकिन हमारे पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है बेटा? ओनली 80,000। 80,000 हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है और डिवाइड हमने कितना करना है? 2,56,000। तो अब ये तो पॉसिबल नहीं कि 80,000 को 2,56,000 में कन्वर्ट कर दें। तो इस केस में हम क्या करेंगे बेटा? हम देखेंगे दोनों का एप्रोप्रिएशन अमाउंट कितना बनता है। तो कितना बन रहा है? 1,60,000 एक का बन रहा है, 96 एक का बन रहा है ना। तो जो 1,60,000 जो है इस टू 96,000, ये अपना रेशो बन जाएगा। 30 यहाँ 30 कट जाएंगे तो 160 इस टू 96 है ना। तो 160 इस टू 96 को जब डिवाइड करने बैठेंगे आप बेटा तो आपका रेशो क्या निकल कर आएगा? 5:3। देखो नीचे यहाँ पर आंसर में गिवन है तो ये आपका 5:3 जो रेशो निकला है। अब इसको क्या करोगे? जो 80,000 का अमाउंट है उसको आप 5:3 के रेशो में डिवाइड कर देंगे तो कितना अमाउंट आएगा? 50,000 और 30,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो नेट प्रॉफिट था 80,000, उसको डिवाइड किया अजयस कैपिटल 50, विजयस कैपिटल 30। तो ये 5:3 अमाउंट कैसे निकला? जो उनका अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन था बेटा। क्लियर है? तो ये बेटा आज की वीडियो के लिए हम इतना ही करेंगे। आगे जो हमने कुछ एस्पेक्ट पढ़ने वो क्या पढ़ेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। फिर बोलेंगे एडजस्टमेंट ऑफ इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशंस, फिर गारंटी ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, उससे पहले बेटा ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। इन क्वेश्चन को आप देख लीजिए। इन क्वेश्चन को आपने घर पर अपनी नोटबुक में करने की कोशिश करनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये, इसको वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है जो आपके सामने होगा बेटा, इस क्वेश्चन को आपने करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये क्वेश्चन होगा, इसको आपने अपनी कॉपी में नोटबुक में कंप्लीट कर लेना है बेटा। नहीं, बस यहीं तक होगा। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट today's video. Thank you very much.